हेलो बच्चों एंड वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और ये है सोशल साइंस की मास्टर क्लास। आज हम मिलकर सोशल साइंस के पेपर को इतना आसान बना देंगे कि आप बोलोगे बस इतना ही था। आई नो जैसे ही एग्जाम्स पास आते हैं सोशल साइंस का नाम सुनते ही थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है ना? इतनी सारी डेट्स, इतने कॉन्सेप्ट्स, मैप्स, थोड़ा तो डर लगता है। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन जैसा यहाँ लिखा है, फिकर नॉट, ट्रस्ट मी, आज हम इस पेपर को इतने सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे कि सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो रेडी हो? लेट्स क्रैक दिस टुगेदर। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हिस्ट्री। ये सेक्शन पूरे 25 मार्क्स का है, सो इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। हमारा मिशन इस सेक्शन से फुल मार्क्स लेकर आना। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, सो ये एक क्लासिक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। Who was Otto von Bismarck and what was his role in the unification of Germany? ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, देकर घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये देखो, आपका पूरा आंसर इन 4 सिंपल स्टेप्स में है। स्टेप 1, द आर्किटेक्ट ऑटो वॉन बिस्मार्क। समझो कि ये इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड थे। स्टेप 2, उनकी स्ट्रैटेजी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसका मतलब है कि उन्होंने बातों से नहीं बल्कि वॉर और मिलिट्री स्ट्रेंथ से जर्मनी को यूनाइट करने का सोचा। स्टेप 3, उन्होंने 3 की वॉर्स लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट। और स्टेप 4, इसका रिजल्ट क्या हुआ? उन जीतों के बाद 1871 में जर्मन एम्पायर का ऐलान कर दिया गया। बस यही 4 पॉइंट्स लिख दो, फुल मार्क्स पक्के। चलो अब एक इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, बेगार। द डेफिनेशन इज अ सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर वेयर विलेजर्स वर कंपेल्ड टू वर्क विदाउट पेमेंट। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि लोगों से, गांव वालों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था और उसके बदले उन्हें 1 पैसा भी नहीं दिया जाता था। ये एक तरह का शोषण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या कारण थे? 3 बड़े ट्रिगर्स थे। पहला, द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। ये एक ऐसा काला कानून था जिससे ब्रिटिश सरकार किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकती थी। दूसरा, द जालियांवाला बाग मैसेकर। ये वो दर्दनाक हादसा था जहां शांति से प्रोटेस्ट कर रहे निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी गईं। और तीसरा, द खिलाफत इशू, जिसने इंडियन मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट कर दिया। इन तीनों ने मिलकर पूरे देश में एक आग लगा दी। चलिए हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, ज्योग्राफी। ये 20 मार्क्स का सेक्शन है और बहुत स्कोरिंग हो सकता है। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और हाँ, मैप्स भी हैं। तो चलो इसके इंपॉर्टेंट मैटर्स देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिसोर्स प्लानिंग। इसका मतलब है द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का अक्लमंदी से सोच समझकर इस्तेमाल करना। सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अपनी पॉकेट मनी प्लान करते हो ना कि इतने यहां खर्च करने हैं, इतने बचाने हैं, बस वैसे ही देश अपने पानी, मिनरल्स और फॉरेस्ट्स को प्लान करता है ताकि वो आज भी काम आए और फ्यूचर के लिए भी बचे रहें। तो पिछले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ ये सवाल है, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल? रिसोर्सेज को बचाना जरूरी क्यों है? वेल, आसान सा जवाब है, क्योंकि वो लिमिटेड हैं। अगर हम सारा पानी, सारा कोल आज ही यूज कर लेंगे तो हमारे बाद आने वाली जनरेशंस क्या करेंगी? उनके लिए बचाना ही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, राइट? अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें? चलो इन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला, पानी का यूज कम करो और उससे रिसाइकिल करो। दूसरा, फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे और गर्म पानी को साफ करके ट्रीट करके ही नदी में छोड़ो। तीसरा, फैक्ट्री की चिमनीज में फिल्टर्स लगाओ ताकि जहरीला धुआं हवा में ना जाए। और चौथा, फैक्ट्रीज में कोयले की जगह ऑयल या गैस यूज करो क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होता है। सिंपल एंड इफेक्टिव स्टेप्स। ऑलराइट, अब टाइम है सेक्शन सी का, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस। ये भी 20 मार्क्स का है। इस सेक्शन में हम समझते हैं कि हमारा देश, हमारी सरकार आखिर काम कैसे करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट पावर एंड पॉलिटिक्स। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, यानी पावर को बांटना आखिर जरूरी क्यों है? इसके 2 सॉलिड रीजंस हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, यानी एक प्रैक्टिकल समझदारी वाला रीजन। इससे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच लड़ाई झगड़े कम होते हैं। जब सबको लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है तो शांति बनी रहती है। और दूसरा है मॉरल रीजन। ये कहता है कि पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, उसका वेरी स्पिरिट है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है सबकी भागीदारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म। सुनने में थोड़ा हैवी लगता है पर है बहुत आसान। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो दिल्ली में है और स्टेट गवर्नमेंट्स यानी आपके स्टेट की सरकार के बीच डिवाइड की जाती है। समझो कि ये एक टीम है जहां सेंटर और स्टेट्स मिलकर देश को चलाते हैं।
और अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी। ये 15 मार्क्स आपके स्कोर बूस्टर्स हैं। यहाँ से मार्क्स लेना कंपैरेटिवली आसान है, तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स को एक पोटैटो चिप के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, प्राइमरी सेक्टर। जब किसान खेत में आलू उगाता है, ये हुआ प्राइमरी एक्टिविटी। स्टेप 2, सेकेंडरी सेक्टर। जब वो आलू फैक्ट्री में जाकर प्रोसेस होता है और चिप्स बन जाता है, ये हुई मैन्युफैक्चरिंग। और स्टेप 3, टर्शरी सेक्टर। जब वो चिप्स का पैकेट ट्रांसपोर्ट होकर दुकान तक पहुंचता है और बेचा जाता है, ये हुई सर्विस। सिंपल राइट? चलो, कंटेंट तो हमने कवर कर लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, एग्जाम स्ट्रैटेजी। ये मास्टर प्लान है जिससे आपके 70 से ज्यादा मार्क्स पक्के हो सकते हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली। याद रखो, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। तो पहला टिप, मैप वर्क पे जरूर फोकस करो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में। दूसरा, हर सब्जेक्ट से 2-3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स को एकदम मास्टर कर लो। तीसरा, जेएनके से जुड़े टॉपिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स जरूर प्रैक्टिस करो। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा और कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाएगा। और हमेशा ये बात याद रखना, सक्सेस इज नॉट अबाउट स्टडीइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट मास्टरिंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। पूरी बुक को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसे इतना अच्छे से करो कि वहां से आपका एक भी मार्क ना कटे। सो ये है हमारा टारगेट 70+ आउट ऑफ 80, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्ट्रैटेजी के साथ आप सब ये स्कोर आराम से अचीव कर। हे स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को इजी और स्मार्ट बनाना चाहते हो, तो अब सभी स्टडी मटेरियल्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट universityscope.com से। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सिटी स्कोप भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट्स, स्टडी टिप्स और एग्जाम गाइडेंस सबसे पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।